बार बार अपनी वीडियोस में बताया, बहुत सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी का नाम है कल का हाई, कल का लो और कल का क्लोज मुझे मार्क करना होता है। ठीक है, मैंने कल का हाई मार्क कर लिया, कल का लो मार्क कर लिया और कल का क्लोज। मैंने हर वीडियोस में बताया है कि कल का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे में, कल का लो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर बुलिश क्लोजिंग हुई है, बुलिश क्लोजिंग हुई है तो कल का क्लोज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट अगर नीचे है तो। और मार्केट अगर ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। यानी जो क्लोजिंग होती है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों का काम करती है, बस इतना सब। हाई रेजिस्टेंस का काम करता है, लो सपोर्ट का काम करता है, क्लोजिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों का काम करती है। सिंपल सी स्ट्रेटजी, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा ये हाई लो और क्लोज सब मार्क हो गया। अब मैं आपको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां पे दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से ट्रेड दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या करता है। फर्स्ट यहाँ पे आप देखिएगा, फर्स्ट कल की डेट में, कल के डेट में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और वन वे एकदम अपने टॉप पे आकर के क्लोजिंग देता है। ठीक है, कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं होता है। ये टॉप पे क्लोज करने का मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग हुई थी, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग के बाद मार्केट क्या करता है, आज आज रेंज में ओपन होता है। रेंज में ओपन होने के बाद वो फटाफट नीचे आ जाता है और नीचे आप कहाँ पे आता है, अपने सपोर्ट के पास आता है। ठीक है, तो सपोर्ट के पास आने के बाद एक कैंडल फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं, हैमर। जिसे हम क्या कहते हैं, हैमर। और जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होता है, मैंने ट्रेड आपको बताया था, और वहां पे ये वन वे कहाँ पे चला गया, थोड़ा सा 5 मिनट, 5 to 10 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा किया। लेकिन आप इस वाली कैंडल का क्यों इंतजार करेंगे, जो प्रीमियम आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, वही प्रीमियम आपका यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। ठीक, आपने इस वाली ग्रीन वाली कैंडल में लिया, ग्रीन वाली कैंडल में लेने के बाद मार्केट यहाँ पे 5 मिनट के लिए पॉज लिया और नेक्स्ट 2 मिनट में, 2 कैंडल में आपको टारगेट दे दिया। और ये थी आज की ओपनिंग और कल की क्लोजिंग। जैसा कि मैंने बताया कि कल की क्लोजिंग हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करे। तो कल की क्लोजिंग के हम लोग नीचे थे, तो वापस से जब मार्केट जा रहा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता ही लेता है, इसलिए हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। और मार्केट फिर यहाँ पे बहुत ही प्यारी कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाया था डाउन साइड के लिए। लेकिन मैंने इसको ट्रेड नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये वाली कैंडलिस्टिक पैटर्न बहुत ही प्यारी कैंडलिस्टिक पैटर्न है। इसे हम कहते हैं इनसाइड कैंडल। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है और ये इनसाइड कैंडल इतना बेहतरीन मूव दी है यहाँ पे। ठीक है, वन वे कोई भी प्रीवियस कैंडल अपने हाई के, अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया कोई भी कैंडल। और यहाँ पे आपको लगभग लगभग 500 पॉइंट का वन वे मूव देखने को मिला है। और ऑप्शन बाइंग में इसी तरीके के मूव की तलाश होती है, इसी को। अब मैंने इसको तो ट्रेड किया नहीं, तो व्हाट आई कुड नेक्स्ट डू, मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। आगे मैं थोड़ा सा चार्ट को सिंक्रोनाइज कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर। अब आप देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट टॉप पे पहुंचा था, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट टॉप पे पहुंचा। अगेन यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ये है इन्वर्टेड हैमर। लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर तब एक्टिव होगा जब यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पे एक हमें बियरिश कैंडल चाहिए थी। अब यहाँ पे ये साइकोलॉजी समझिए कि आखिर ये बियरिश बियरिश कैंडल क्यों चाहिए थी। बियरिश कैंडल सिर्फ इसलिए चाहिए थी कि यहाँ पे ये बायर इन सेलर से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अगर ये सेलर स्ट्रांग होते तो इसका लो ब्रेक हो जाता। ठीक है, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर पाए। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गई कि अब ये अपसाइड में निकलेगा। माई टारगेट वॉज 300 और आप यहाँ पे देखिए 250 का इसने हाई लगाया है। तो मैं यहाँ से अपनी कॉल पे एक्टिव हुआ इस वाली कैंडल में। ठीक है, और 51,100 की कॉल लिया और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया, प्राइस एक्शन बना करके यहाँ पे टारगेट। तो चूंकि हम डाउन ट्रेंड में थे इसलिए हमारा 150 का टारगेट था। ऑप्शन बाइंग में 100 पॉइंट, पहले आप 100 पॉइंट का देखिए, फिर 150 पॉइंट का, 120 पॉइंट का, फिर 150 पॉइंट का, फिर 200 पॉइंट का। तो धीरे धीरे आप इंक्रीज करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो मेरा यहाँ पे कॉल को एक्टिव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि यहाँ से मल्टीपल टाइम में मार्केट ने क्या किया है, टॉप पे मूव लगाया है। अभी ये वाला भी सपोर्ट लेकर के, क्योंकि ये गिरावट के बाद बना, अगर गिरावट के बाद नहीं, मतलब एक प्राइस एक्शन बना करके चलता तो मैं नहीं लेता, लेकिन ये फटाफट गिरावट के बाद तो ये जाना ही था। अब टाइम अगर रही होती तो यहाँ से ये 300 या 400 भी जाता, लेकिन
टाइम नहीं थी, तो आई वॉज वेरी प्रेटी श्योर कि अब मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देगा लास्ट टाइम में, और मार्केट ने वैसे ही किया। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमने दो ट्रेड किए, दोनों हमारा ट्रेड ठीक रहा। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट को हम नेक्स्ट मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे के सेशन में ट्रेड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूँ। मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन ध्यान से देखिए। मार्केट फॉल किया, मार्केट अपसाइड में मूव किया, अगेन फॉल किया, अगेन मूव किया, ठीक है। अब ऐसे ही चाहेगा, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बना, यहाँ पे भी हैंगिंग मैन बना, और ये वाला हैंगिंग मैन, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बना। मार्केट ने दोनों आउटपुट दिया है, ठीक है। अब यहाँ का पैटर्न तो नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और ये एक नेगेटिव कैंडल चार्ट पैटर्न है, नेगेटिव चार्ट पैटर्न है, ठीक है। और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन का मतलब रेंज में ओपन हो, रेंज में ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है और क्लोज कर देता है, तो फिर वापस से 51,000 के नीचे अगर निकलता है तो हमें 50,900 और 50,800 वाला लेवल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम डेली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन हम डेली चार्ट पे भी देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, एक रिवर्सल बना रहा है, यानी इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर मार्केट रेंज में ओपन हुआ तो ऐसा होगा, और अगर मार्केट गैप अप लगा देता है तो गैप अप के चांसेस कहाँ पे हैं। गैप अप के लिए हमारे पास दो तीन रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। पहला रेजिस्टेंस हमारा है 51,500, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है 51,650। इन दोनों के पास अगर ओपन होता है तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और डाउन साइड के लिए हम लोग देखेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, गैप गैप अप की बात है ये, कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसीडर करके डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 50,200 से लेकर के 50,400, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट ना अगर गैप डाउन लगाएगा, गैप डाउन लगाने के बाद अगर नीचे की साइड में आता है तो इन इन दोनों लेवल्स पे हमें कॉल साइड के लिए एक्टिव होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि गैप डाउन और गैप अप और रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।